लेकिन एक बात जरूर जो आई है कि अगर मीडिया के अंदर कहीं भी कोई गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो मीडिया घराने के लोग हैं उनको भी अपने आय व्यय का ब्यौरा पब्लिश करना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसे हैं कि जिसमें मीडिया को भी सार्वजनिक तौर पर पारदर्शिता बरतने की जरूरत है और उस तरफ बढ़ने की जरूरत है। जयनारायण व्यास साहब, क्या आपने मीडिया को खरीदा हुआ है? क्या मोदी को दिखाने के लिए आपने पैसे दिए हुए हैं मीडिया को? देखिए, पहले मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो हमें आम आदमी पार्टी की जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, वो समझना पड़ेगा। दिल्ली में आंदोलन करते हैं, बोलते हैं पुलिस वाले तो अच्छे हैं मगर उनके अफसर वो ठीक नहीं है। हमारा जो रोष है वो अफसरान के सामने है, पुलिस वाले तो हमारे भाई है करके वहां डिवीजन डाल दिया। अब यहां भी यही हो रहा है। दरअसल बात यह है कि ये दोनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों के मुंह से एक ही बात क्यों निकली? शिंदे साहब कहते हैं कि मैं मीडिया को कुचल दूंगा, ये अब केजरीवाल साहब कहते हैं कि मीडिया को मैं जेल में डाल दूंगा। ये एक ही तरह की सोच के दो पहलू हैं और हम शुरू से कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो अलग अलग बाजू हैं। और ये अगर आप इसको ये तर्क को देखें साहब तो एक और एक दो बन जाता है। मुकेश नायक साहब, आपकी भी सांठगांठ है क्या मीडिया से? देखिए, मैं बिल्कुल, हमारी मीडिया से कोई सांठगांठ नहीं है। आजादी के पहले कांग्रेस के सभी नेताओं ने, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, इन बड़े महान नेताओं ने अखबार भी निकाले, भारत की आजादी और जनजागरण के लिए पत्रकारिता की, प्रेस की स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नेताओं के द्वारा कही गई बात को उसकी मंशा के अनुसार, उसके आशय को सही अर्थों में देश की जनता के सामने रखना चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मुंबई में केजरीवाल जी ने कहा कि कोई मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर मुझसे पूछे कि मायावती और मोदी जी में कौन मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं कहूंगा मोदी। मीडिया ने इसको इस तरह से प्रचारित किया जैसे केजरीवाल मोदी का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से पत्रकारिता में अपना भाष्य नहीं आना चाहिए। चीजों का विश्लेषण कही गई बात के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, सभी को बुरा कहना उचित नहीं है। जी, वेद प्रताप वैदिक साहब, आपका तो इतना लंबा अनुभव हो चुका है पत्रकारिता में, कभी आपको ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि साहब पूरे मीडिया समुदाय पे सवाल खड़े होने लग जाएंगे? हाँ, ये थोड़ा सा विचित्र लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो मीडिया की कोख की संतान है, तो अपनी ही कोख को कोसना ये मुझे बड़ा विचित्र लगता है। और इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। इसके कारण में उतरे तो आपको ये लगेगा कि एक जो नेता लोग अपनी खूब प्रचार की आकांक्षा रखते हैं, अभीप्सा रखते हैं, वो जब पूरी नहीं होती है तो फिर वो आरोप लगाने लगते हैं। और ये बात अरविंद केजरीवाल पर ही लागू नहीं होती है, ये सभी पार्टियों पर, सभी नेताओं पर लागू होती है कि जब उनका प्रचार की मात्रा घट जाती है तो सारे मीडिया पर एकदम हमला करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मीडिया के लोगों को भी इनकी मजबूरी समझना चाहिए, बिल्कुल, और परेशान नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो पहले सेगमेंट में हमने उठाया, आपके तो परम मित्र हैं स्वामी रामदेव, नाराज क्यों हैं? नाराज ये तो उनसे ही पूछिए। नहीं, आप भी तो उनके साथ ही लगे रहते हैं। मैं देख रहा था तस्वीरों में, आंदोलन में उनके आगे आप झंडा बुलंद कर रहे हैं। नहीं, वो तो वेद प्रताप वैदिक को नहीं मालूम कि बाबा क्यों नाराज है? देखिए, मैं तो रामदेव का भी समर्थन किया, अन्ना हजारे का भी समर्थन किया, और जो भी आंदोलन करता है इस देश में सबसे पुराना आंदोलनकारी होने के कारण उनका समर्थन आ रहा है कि उन्होंने एक टिकट की लिस्ट दी थी बीजेपी को, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला, इसलिए बाबा नाराज हैं। अगर ऐसा है तो मुझे मालूम करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको मुद्दों पे समर्थन चाहिए। तो बाबा रामदेव अगर जिन मुद्दों पे समर्थन मांग रहे हैं उस पर समर्थन देने में क्या बुराई है? गोपाल राय साहब, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, आप ये मानेंगे कि आज आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से इसलिए खड़ी है क्योंकि मीडिया ने उसे हर पल दिखाया। अगर लोगों में आम आदमी पार्टी ने विश्वास जगाया कि वो एक विकल्प बन सकती है, एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकती है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का था। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि मीडिया ने इस आंदोलन को, इस पार्टी के मुद्दों को उठाया है, रखा है सबके सामने। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हो जाता है कि मीडिया के अंदर जो गलत चीजें हैं उस पर बोला ना जाए।
मीडिया जो कुछ मर्जी करती रहे। तो मीडिया के अंदर हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी की अच्छाइयों को मीडिया ने दिखाया, आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को मीडिया ने दिखाया। आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को कल दिखाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया के अंदर जो कमजोरियां हैं उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए सुनीता जी, आपको लगता है कि देखिए ये बात सही है, अगर सिस्टम में खराबी है उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आप ये मानेंगे कि पूरे सिस्टम को ही कबाड़ कह देना, पूरे सिस्टम पे ही सवाल खड़े कर देना, ये ठीक नहीं है? देखिए, किसी भी चीज की अति तो अच्छी होती नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, मैंने भी बहुत बार कहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इन नेताओं ने या इन पार्टियों ने उसको डिटेरियोरेट कर करके उसको 10 नंबरी बना दिया है, क्योंकि बहुत से पार्टियों में नेता 10 नंबरी हो गए हैं, बहुत कम अच्छे लोग रह गए हैं। तो हर किसी का अपना तरीका है। अब उसमें गलत को गलत कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। बुक्कल नवाब साहब, आप एक बात जान लीजिए, आप नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर मुस्लिमों से वोट नहीं ले सकते। देखिए, ऐसा है, गैर मुमकिन है कि उलझी हुई गुत्थी सुलझे, दानिश्वरों ने बहुत सोचकर उलझाई है। देखिए, एक जमाना था जब जादूगर हुआ करते थे, वो जादू से भविष्यवाणी करते थे और बताते थे कि कल क्या होने वाला है। आज हमको मीडिया के माध्यम से सब कुछ मालूम हो रहा है कि हम कहां पर बुराई कर रहे हैं, कहां अच्छाई कर रहे हैं। इसलिए हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है प्रशंसा करना चाहिए कि जो चीजें हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, वो आप हमको बताते हैं, वो हमारी जानकारी में आती है। अगर हमारी बुराई है तो हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हमारी अगर अच्छाई है आप दिखाते तो दुनिया में जग जाहिर होती है। जैसे कि हमने लैपटॉप बांटा, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, ये सब जो हमने कार्य अच्छे किए, इसकी नकल की है शिवराज पाटिल जी ने, और जिस तरीके राजस्थान ने हमारी नकल की है, और जिस तरीके से रमन सिंह जी ने हमारी नकल नवाब साहब, यानी मैं मानता हूं कि आपने कहा कि साहब मीडिया जो इस देश में दिखा रहा है वो अपने आप में एक सच है, लेकिन एक और रिपोर्ट जो छठा मुद्दा हमारा आज का है, वो मुद्दा जुड़ा अन्ना हजारे थे। सुनीता गोदारा जी, आपकी शुरुआत अब होगी, इसके बाद मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अन्ना को हो क्या गया है। रामलीला मैदान में ममता बनर्जी को अकेला छोड़ने वाले अन्ना हजारे रैली में क्यों नहीं गए, यह हर कोई जानना चाहता है। पहले अन्ना और उनके सहयोगियों ने कहा कि अन्ना की तबीयत खराब है, उनमें सुनीता गोदारा जी भी थी जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं, लेकिन अब अन्ना अपनी सफाई में कुछ और ही कह रहे हैं। गाना आप लोगों को सुना रहा हूं, मेरी एक पुरानी, इतने सार्थी लोग बने। 12 मार्च को रामलीला मैदान में न जाकर ममता बनर्जी को रुस्वा करने वाले अन्ना हजारे ने शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ दी। अन्ना ने ममता की रैली में न जाने के लिए कम भीड़ को जिम्मेदार ठहराया। 11 बजे का टाइम था, मैं 12 बजे तक पता किया तो रामलीला मैदान में सिर्फ 2-2.5 हजार लोग थे। 1 बजे पता किया, 2 बजे पता किया, फिर मैंने सोचा कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। जिस रामलीला मैदान में 12 दिन में ग्राउंड भरा पड़ा था, उस रामलीला मैदान में सिर्फ 4000 भी लोग नहीं हैं और मुझे बुला रहे वहां। सिर्फ 48 घंटे के अंदर अन्ना के बयान बदल गए। शुक्रवार की सुबह ही रैली में न जाने के लिए तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। रैली में क्यों नहीं आए? आपके नाम पे रैली आयोजित की गई थी। बीमार आदमी कैसे जा सकते, बीमार आदमी कैसे जा सकते। अपने कई पुराने साथियों पर धोखा देने का आरोप लगा चुके अन्ना ने रामलीला मैदान में हुई रैली को लेकर संतोष भारतीय पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है। आपको सुनना है तो मैं ये स्पष्ट बताता हूं कि संतोष भारतीय ने ये मेरे साथ धोखाधड़ी किया। कल तक अन्ना के सबसे खास सहयोगी रहे संतोष भारतीय अन्ना के आरोपों से काफी आहत दिखे। अन्ना ने मुझे क्यों धोखेबाज कहा ये तो मैं नहीं जानता, अन्ना ही जानते होंगे, लेकिन मैंने अन्ना को क्या धोखा दिया ये मैं अन्ना से जानना चाहूंगा। अन्ना अपने साथियों पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं 12 मार्च को रामलीला मैदान में वादा करके भी नहीं पहुंचे तो ममता बनर्जी ने इशारे ही इशारे में अन्ना पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया था। वो आदमी का पास भरोसा रहता है जो विश्वास का काबिल होता है। हम तो हमारा वादा निभाने के लिए जिंदगी भी दे सकते हैं, लेकिन हम कभी वादा छोड़ के नहीं जाते हैं।
हालांकि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे अन्ना हजारे एक बार फिर ममता की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।